अरे स्वाति यार कहाँ रह गई यार, जल्दी आ जाओ, मुझे देर हो रही है। आई जी। हाँ जी। तैयार होगी तुम? हाँ मैं तो तैयार होगी। 2 मिनट यहाँ बैठो। हाँ। अच्छा ये बताओ, चिंकी कहाँ है? चिंकी अपने कमरे में होएगी। कमरे में होगी? उसे हाँ। बुला के लेकर आओ। चिंकी को भी लेके चलोगे क्या? अरे नहीं यार, मैं तो वैसे ही बुला रहा हूँ, बुलाओ तो सही। चिंकी, चिंकी। हाँ भाभी। वो तेरे भैया बुला रहे हैं, पूछ इनसे क्या हुआ। क्या हुआ भैया? अरे मैं ये कह रहा था, हम दोनों शॉपिंग पे जा रहे हैं, तुझे कुछ चाहिए तो बता। भैया वो ना मुझे 1-2 जोड़ी कपड़े ला देना। अच्छा कपड़े, अगले महीने तो कपड़े लाके दिए थे और तुम मेरी शॉपिंग करवाने जा रहे हो कि चिंकी? कोई ना कोई आ ही जाता है बीच में। अरे क्या हो गया, 1-2 जोड़ी कपड़े इसके भी ले आऊंगा। पहले कम से कम मेरे तो दिलवा दो, जब बाद में दिलवा देना। अरे कोई बात नहीं, अरे 1-2 जोड़ी कपड़े ले ही लेगी तो क्या हो गया, है तो मेरी बहन ही। मैं कौन सा कह रही हूँ, ये तुम्हारी बहन नहीं है। और अभी तो कुछ दिन पहले इसके कपड़े दिलवाए थे, जब मेरे कपड़े दिलवाने का नंबर आया तो तुम इसे बीच में ला रहे हो। अगर तुम्हें शॉपिंग करवानी है तो करवाओ, वरना मना कर दो। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? कोई बात नहीं चिंकी, तू घर का ध्यान रखती हो। कोई बात नहीं भैया, भाभी ठीक तो कह रही हैं। अभी तो तुम मेरे कपड़े लेके आए थे, अब आप भाभी की शॉपिंग करवा लो। चल ठीक है चिंकी, तू घर का ध्यान रखती हो, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है भैया। चलो। और हाँ चिंकी, घर का थोड़ा बहुत काम कर लियो, मैं शॉपिंग करके आऊंगी ना तो थक जाऊंगी। ठीक है भाभी। अरे तुम पागल हो क्या? और छोटी है, क्यों बोलती उससे काम के लिए? तुम अपना मुंह बंद करो, आए समझ में, ज्यादा मत बोलो। अगर एक दिन घर का काम कर लेगी तो घिस नहीं जाएगी। चलो थोड़ा आराम से तो बोल रहा, सुननी है वो। अगर तुम्हें ले चलना हो तो ले चलो, वरना मना कर दो। अरे चलो ना यार, मैं क्या मना कर रहा हूँ क्या? तुम तो ड्रामा कर रही हो, मैं तुम्हारे उसके लिए तो बोल रहा, बेचारी छोटी है वो। आओ। दीदी आप यहाँ एकदम से कैसे हैं? कुछ नहीं चिंकी, तू अंदर चल। दीदी आप रो क्यों रहे हो? और जीजा जी कहाँ हैं? कुछ नहीं चिंकी, तू पहले ये बता भैया भाभी कहाँ है? भैया तो शॉपिंग पे गए हुए हैं भाभी को लेके। मुझे तो बताओ क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं चिंकी, तो मेरे लिए एक गिलास पानी लिया, जब भैया आएंगे मैं तभी सारी बात बताऊंगी। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे तन्नू तू कैसे रो रही है, क्या हो गया? भैया अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, निशांत ने मुझे घर से निकाल दिया। अरे तन्नू, ऐसी क्या बात हो गई जो उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया? तू हमें फोन करती, हम आते, तुझे आने की क्या जरूरत थी? भाभी मैंने उनसे कहा था, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, और मैं अपने घर ना आती तो फिर कहाँ जाती? तो कम से कम हमें फोन करके तो बता देती। तू और बोल बोल के उसका दिमाग खराब कर रही है, उसका घर है, आ गई तो क्या हो गया? मैंने ऐसे क्या बोल दिया? और मैं समझा रही हूँ, दिमाग खराब नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है ना तो मैं नहीं बोलूंगी तुम्हारी बहनों के बारे में। भाभी भैया
आप दोनों क्यों लड़ रहे हो मेरे चक्कर में? चल तू पानी पी। तन्नू तू परेशान मत हो, मैं तेरे घर जाकर बात करूंगा और निशान से बात करूंगा। भैया मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। उन्होंने मुझसे साफ साफ बोल दिया कि मुझे तुझसे तलाक चाहिए। चिंकी, तू एक काम कर, ये गिलास ले जा और जाके 3 कप चाय बना ले, सिर में दर्द हो गया। तन्नू तू मुझे सच सच बता, निशांत ने तुझे क्यों निकाला घर से? भैया मैंने आपसे कहा ना, मेरी कुछ भी बात नहीं हुई, मेरी कुछ भी गलती नहीं थी। पता नहीं उन्होंने मुझे घर से क्यों निकाल दिया। अरे चिंकी, कहाँ रह गई? इतनी देर हो गई, तुमसे जल्दी चाय भी नहीं बनती। चल तन्नू तू परेशान मत हो, तू चाय पी, मैं निशान से बात करता हूँ। ठीक है भैया। ले तन्नू चाय पी। स्वाति, स्वाति एक बात सुनो। बोलो। यार देखो, तुम्हें तो पता तन्नू कितनी परेशान है। और यार पता है, मुझे भी डर सा लग रहा है कि मैं उसके ससुराल में बात कैसे करूं। तुम यार मेरी बात पूरी सुननी, तुम फोन में लग रही हो, इधर को आओ। ये लो, छोड़ दिया। तुम्हें ना उसके घर पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे नहीं अच्छा लगता कि तन्नू के ससुराल वाले तुम्हारी बेइज्जती करें। मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम वहां जाओ। चलो कोई बात नहीं, नहीं जा रहा यार। वैसे तन्नू कहाँ है? मुझे क्या पता, छत पे घूम रही होंगी। पर हाँ, तन्नू को समझा देना, यहाँ लौटने के लिए ना आई, थोड़ा बहुत काम कर ले करे। अरे यार तुम क्यों बेचारी पे वो कर रही हो बेफालतू में? यार पहले भी ऐसी आई तो ऐसी लेटी रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी। अरे स्वाति तू समझा कर यार, अभी वो वैसी परेशान है, तू बेफालतू क्या रसों उल्टा सीधा बोल रही है। मैं उल्टा सीधा नहीं बोल रही। देखो मेरी बस की तो है नहीं, मेरे पूरे दिन शरीर में दर्द रहता है। उससे कह देना कि काम कर लेकर। मेरी बस की नहीं है कि 3-4 जनों की रोटी बनाऊं। चल तू टेंशन मत ले, तू चुप हो जा, तू बेफालतू में अपना दिमाग खराब कर रही है। मैं निशांत को बुला के ना उसे समझा के इसको उसके साथ भेज दूंगा। वो मेरी बात नहीं गिराएगा निशांत, और बात का भी पता चल जाएगा कि बात क्या थी, गलती इसकी थी क्या इसकी थी। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। चल ठीक है, चल ठीक है, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ज्यादा से कुछ मत बोलियो। ठीक है, मैं नहीं बोल रही तुम्हारी बहनों से कुछ। वैसे भी मेरा हक क्या है तुम्हारी बहनों से बोलने का? अरे यार तुम फिर गुस्सा कर रही हो। अरे जब मैंने तुमसे कह दिया यार बेचारी परेशान है, तुम यार बेफालतू की मत बोलो उसे यार। कुछ दिन के लिए ये फिर चली जाएगी। क्या हो गया दीदी, आप अभी भी उदास बैठे हो? कुछ नहीं छोटी, मैं वैसी परेशान हूँ। और जब से मैं आई हूँ भाभी की हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। भाभी तो तेरे साथ भी ऐसी करती होंगी। हाँ दीदी, क्या बताऊँ आपको, जब भैया ड्यूटी पे चले जाते हैं भाभी सारा काम मेरे से करवाती हैं और हरदम डांटती रहती है मेरे को। मैं तो छोटी निशान से माफी मांग लूंगी और अपने घर वापस चली जाऊंगी। क्या चल रही है तुम दोनों की पंचायत है? और तन्नू, मैंने तुम्हें एक बार नहीं कई बार कह चुकी हूँ, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो थोड़ा बहुत काम करवा ले करो। कुछ तो काम करती नहीं हो, और साथ में इसे वो लगा रखा है, ये थोड़ा बहुत काम कर लेती है तो इसे यहाँ बिठा रखा है। भाभी ये आप कैसे बात कर रही हो? आखिर ये मेरा घर है, मेरा जब चाहे मैं काम करूँ, मैं जब चाहे ना काम करूँ। तुम्हारा घर था, अब नहीं, अब ये घर मेरा है और जो मैं कहती हूँ वही करो। और तू क्या यहाँ शक्ल देख रही है? चल नीचे जाके काम कर ले। ठीक है भाभी, जाती हूँ। इन दोनों बहनों ने भी जीना हराम कर रखा। एक आती नहीं है, दूसरा दिमाग खराब कर देवे। जो मैंने अपनी नंदों के साथ किया, भाभी आज वही हमारे साथ कर रही हैं। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आज ही फोन करके निशान से माफी मांग लूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तन्नू, तू कितनी बेशरम है। मैंने कल तुझे क्या बोला था? तू फिर भी बेशरम बन के बैठी हुई है। अगर घर का काम कर लेगी तो तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे क्या? भाभी मैंने घर का सारा काम कर तो दिया,
तुम क्यों पूरे टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती हो? अगर मैं तेरे पीछे पड़ी रहती हूँ ना तो एक काम कर, अपना बैग उठा और चली जा यहाँ से। मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगी। भाभी मैं कहाँ जाऊंगी? आपको तो पता है निशांत जी ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे नहीं पता, कहीं भी जा, पर मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ। चल निकल यहाँ से। स्वाति, ये क्या कर रही हो तुम्हें तमीज नहीं है? मेरी बहन को ऐसा कह रही हो? तमीज गई तेल लेने। या तो इस घर में तुम्हारी बहनें रहेंगी या तो मैं। समझ गए ना आप तुम? अच्छा जवान चला रही है। इस घर में मेरी बहन ही रहेगी, तू न रहने की है। चल निकल यहाँ से। नहीं भैया, भाभी को मत निकालो इस घर से, मैं ही चली जाती हूँ। तन्नू, तू कहीं नहीं जाएगी। मैंने निशान से बात कर ली है और मूसा जी से बात कर ली है, वो तुझे लेने के लिए आते होंगे। देखो मुझे माफ कर दो, मुझे इस घर से मत निकालो। आज से मैं तुम्हारी बहनों से कुछ नहीं कहूंगी। ये तुम्हारी बहन नहीं, आज से ये मेरी दोनों बहन है। ठीक है स्वाति, आज के बाद मेरी बहनों को कुछ मत बोलना। लगता है वो आ गए। आ जाओ मुझसे। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ जाओ निशान। आ जाओ मौसा जी, बैठ जाओ। स्वाति, 2 गिलास पानी लिया ना। अरे बेटा, हम पानी वानी तो बाद में पी लेंगे, पहले तन्नू को बुलाओ। अरे मौसा जी, तन्नू को तो मैं बुला रहा हूँ, पर मुझे ये तो बता दो तन्नू की क्या गलती है, तुमने उसे घर से निकाल दिया। बेटा मैं यही तो कह रहा हूँ, तन्नू को मेरे सामने बुलाओ, तन्नू से खुद पूछो कि क्या बात है। अभी बुलाता हूँ तन्नू को। तन्नू, तन्नू। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तन्नू, ये बताओ बात क्या थी? तुम मौसा जी भी आ गए हैं और निशांत भी आ गया है। अब मुझे बताओ गलती किसकी थी, तुम्हें क्यों निकाला था घर से? तन्नू चुप क्यों खड़ी है, बताना क्या बात है। ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ क्या बात है। नहीं निशांत, तू चुप हो, ये खुद बताएगी अपने आप। बताना तन्नू, चुप क्यों खड़ी है, बता रही नहीं बता रही, बात क्या है? भैया वो अब सुन, ये अपनी गलतियों को खुद नहीं बता पाएगी। इसने निशांत की बहनों के साथ इतने अत्याचार किए हैं कि मैं बता भी नहीं सकता पूरी तरह। क्या बताएगी, इसलिए चुप कर लिए वो। तन्नू, क्या सुन रहा हूं मैं सब? ये सच है क्या? ये जो बदतमीजी भाभी आज हमारे साथ कर रही हैं, वही बदतमीजी मैंने अपनी नंदों के साथ की थी। मौसा जी, मैं तन्नू की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इसे अपने बच्चे समझ के माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं बेटा, हमने तो माफ कर ही दिया, कोई बात नहीं, आगे से ऐसी गलती ना हो, बस हम ये चाहते हैं। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आगे से कोई गलती नहीं होगी। पिताजी मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी, बस मुझे घर लेके चलिए। कोई बात नहीं बेटा, आगे से याद रखना, इस तरह की कभी भूल मत करना। अपना घर सुखी तो बाहर भी सुखी, वरना कोई सुखी नहीं होता। पिताजी, तन्नू को घर लेके चलो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ बेटा, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलो, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो तन्नू। अच्छा नमस्ते मौसा जी। ठीक है बेटा, नमस्ते। इसका ध्यान रखना। ठीक है, खुश रहो। देखा स्वाति, गलत काम के गलत ही नतीजे हैं। तुमने उसके साथ गलत करा, उसने उसके साथ गलत करा, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, मैं माफी मांगती हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। चलो कोई बात नहीं।